विदेशी निवेशकों की ओर से भारी बिकवाली के चलते शेयर बाजार में आज 30 सितंबर को तगड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 1270 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी लुढ़ककर 25,800 के पास बंद हुआ। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 3.55 लाख करोड़ रुपए घट गई। भारत के मुकाबले चाइनीज शेयर के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद से विदेशी निवेशक बिकवाली की है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने भी बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ा है। मेटल और कमोडिटी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे अधिक गिरावट बैंकिंग, ऑटो और रियलिटी शेयरों में देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1272.07 अंक या 1.49% की गिरावट के साथ 84,299.78 के स्तर पर बंद हुआ। वही एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 368.10 अंक या 0.41% लुढ़ककर 25,810.85 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 30 सितंबर को घटकर 474.38 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 27 सितंबर को 477.93 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 3.55 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 3.55 लाख करोड़ की गिरावट आई है। गिरावट इतनी तेज थी कि बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 5 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में 2.82% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और नेस्ले इंडिया के शेयर 0.22% से लेकर 1.27% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 25 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 3.23% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एनटीपीसी, टाटा स्टील, टाइटन और एशियन पेंट्स के शेयरों में 2.12% से 3.12% तक की गिरावट देखी गई। 1 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक जोखिम और येन ब्याज दरों में संभावित बढ़त के खतरे के कारण वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मच गई है। इसके चलते इक्विटी में क्रॉस कंट्री निवेश कम हो सकता है। इसके विपरीत बड़े प्रोत्साहन पैकेज और सस्ते मूल्यांकन के कारण चीनी बाजार में फिर से उछाल आया है। वैश्विक दबाव और महंगे मूल्यांकन के कारण भारत भी कमजोर हुआ। निकट भविष्य में मेटल सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। अब घरेलू बाजार का फोकस दूसरी तिमाही के नतीजे पर रहेगा। पहली तिमाही की सुस्ती के बाद दूसरी तिमाही में अर्निंग ग्रोथ में सुधार की उम्मीद है। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि आज के कारोबारी सत्र में बहुप्रतिशत करेक्शन देखने को मिला। गैप डाउन ओपनिंग के बाद इंडेक्स ने पहले 26,000 के मनोवैज्ञानिक सपोर्ट को तोड़ा और बाद में अपने छोटे सपोर्ट बेसों को भी तोड़ते हुए 368.10 अंकों की गिरावट के साथ 25,810.85 के स्तर पर बंद हुआ। डेली चार्ट पर एक मजबूत बियरिश कैंडल बनी है, जो मंदड़ियों की ताकत को दर्शाती है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स के लिए अगला सपोर्ट 25,500 पर दिख रहा है, जो 21 डीएमए सपोर्ट के पास ही है। पोलैरिटी में बदलाव के कारण एक बार फिर 26,000 का स्तर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बन गया है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि पिछले कारोबारी सत्र में थोड़ा समय के ठहराव के बाद निफ्टी में तेज गिरावट आई और ये अपने हालिया कंसोलिडेशन जोन से नीचे चला गया। इस गिरावट के साथ ही आरएसआई में एक बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस भी हुआ, जो आगे भी कमजोरी आने का संकेत दे रहा है। नियर टर्म में गिरावट सेंटीमेंट कमजोर कर सकता है। निफ्टी के लिए 25,750 पर सपोर्ट है। निफ्टी के 25,750 से नीचे जाने पर कमजोरी आ सकती है। ऊपरी स्तर पर 26,000 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है।